ज्यादातर बच्चों को ना ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक होता है और वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें आर्टिस्ट बनना है या डिजाइनर बनना है। उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता कि आर्टिस्ट और डिजाइनर में डिफरेंस क्या होता है। और पेरेंट्स को तो यही पता होता है अगर बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है इसको तो भाई ड्राइंग टीचर बना दो, या तो ड्राइंग टीचर बना दो या फिर ये आर्टिस्ट बन के एग्जीबिशन वगैरह लगे। एक आज मैं डिफरेंस बताने वाली हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ आर्टिस्ट एंड अ डिजाइनर। या फिर मैं ये बोलूं आर्ट और डिजाइन में डिफरेंस। आर्टिस्ट वो होता है, पहले हम आर्टिस्ट की बात करते हैं। आर्टिस्ट वो होता है वो एक्सप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस को ड्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस करता है। उसको सामने वाले के इमोशंस की इतनी फीलिंग नहीं है कि वो क्या सोचेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे खुद अपने आप को रखता है। एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है तो अपने इमोशंस को इवोक करता है, अपनी साइकोलॉजी में दिमाग लगाता है, ठीक है। फोकस ऑन क्रिएटिविटी, कितनी क्रिएटिव तरीके से वो अपनी बात को, क्योंकि आपने देखा होगा आर्टिस्ट क्या है, सिंपली ड्राइंग लगी होती है, आपको उसको समझते हो, आप अपने खुद को परसेप्शन को लेके आते हो, राइट। तो आर्टिस्ट क्या है, क्रिएटिविटी पे ध्यान देता है कि कितने अच्छी तरीके से अपनी ड्राइंग को बनाए कि सामने वाले को उसके देखने में उसका मन करे, है ना। तो नो फिक्स शेड्यूल, उसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है आर्टिस्ट का, उसका जब मन में आएगा। अगर एक आर्टिस्ट का मूड खराब है तो वो काम नहीं कर सकता। बात जो इस बारे में है वो है इंडिपेंडेंट। एक आर्टिस्ट क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि उसके पास ये फ्रीडम होती है, उसको कौन सा स्टाइल चूज करना है, किस टाइम पे बनाना है। ऑफकोर्स कुछ पेंटिंग्स जब वो ऐसे टाइम लाइन पे लेते हैं कि हाँ भाई मुझे अपने क्लाइंट को देनी है, कि एक हफ्ते में खत्म करनी है, तो बात अलग है। वैसे एक आर्टिस्ट क्या होता है, काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है। एक डिजाइनर क्या होता है, क्योंकि काफी लोग इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं आर्ट और डिजाइन में, बट उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता। डिजाइनर वो होता है जो क्लाइंट के लिए काम करता है। क्लाइंट के लिए मतलब इंटीरियर हो सकता है, फैशन हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, कैसा भी डिजाइनर होगा, इंडस्ट्रियल डिजाइनर होगा, प्रोडक्ट डिजाइनर होगा। आर्टिस्ट को तो देखो अपने बारे में सोचना होता है, बट डिजाइनर को तो क्लाइंट के बारे में सोचना ही होता है। क्लाइंट ही उसका सब कुछ है। अगर क्लाइंट को डिजाइन पसंद नहीं आया, रिजेक्शन। फैशन डिजाइनर हो, आपने गारमेंट बनाया, पसंद नहीं आया, रिजेक्शन। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। क्लाइंट ब्रीफ, क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट चाहता है आप विंटर्स के लिए बनाओ, तो आप अपने मन से समर के कलर्स तो नहीं दे सकते ना। तो आपको क्लाइंट के बारे में सोचना पड़ता है। दूसरी बात, फोकस ऑन फंक्शन। आर्टिस्ट तो सिर्फ सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपीलिंग पे, क्योंकि उसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट डिजाइनिंग में फंक्शन को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एक बॉटल भी बना रहे हो तो उसका प्राइमरी फंक्शन तो पानी पीना है, बाद में आता है वो डिजाइनिंग वगैरह कि आप उसे कैसे ब्यूटीफाई करते हो। पर जो फंक्शन है, और आप ऐसा प्रोटोटाइप बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लैम्प बना रहे हो, तो कितने फंक्शन आप उसमें वैल्यू एडिशन दे सकते हो, तो उस बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डेडलाइन। डिजाइन इंडस्ट्री में डेडलाइंस को ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट उठा लिया, उसने बोला डिजाइन दे देना समर कलेक्शन, आप उसको कलेक्शन दे रहे हो विंटर में, तो कौन लेगा आपका कलेक्शन, आपको तो समर में ही फिनिश करना पड़ेगा ना। तो डेडलाइंस ध्यान रखनी पड़ती है। और चौथा होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब डिजाइनिंग में एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके कहाँ से आप फैब्रिक सोर्स करोगे, कहाँ से बनाओगे, उसका एंड प्रोटोटाइप तक बहुत सारे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ता है।